नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में उपस्थित और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लोकसभा का चुनाव काफ़ी सरगर्मी पर है और काराकाट विधानसभा क्षेत्र से यहां पर 3 प्रत्याशी खड़े हैं। जी हां, पहला है पवन सिंह, दूसरे नंबर पर है उपेंद्र कुशवाहा और तीसरे नंबर पर है राजा राम सिंह। तो आइए यहाँ पर कुछ सम्मानित और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, तो इस मंच के माध्यम से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि अब की बार किसे ये लोग मौका दे रहे हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र का सांसद बनने के लिए। देखिए, इस चुनावी महापर्व में बहुत सारे चेहरे आए हुए हैं और हम तो महागठबंधन से हैं और हम सरकार जो यहाँ पर जो पहले से बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो काम कर रहा है उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे हम। और सबसे रहा कि कौन सांसद सबसे अच्छा होगा, पहला जो बताएंगे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पर सांसद रहे थे, 14 में चुनाव जीते थे मोदी जी के महालहर में। इसके बाद मंत्री भी बने और हम नहीं, उनके ही दल के लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो क्या किए हैं और क्या नहीं। जगह जगह विरोध, हवाई काम केवल किए और एक दो भी बड़ा उपलब्धि बता देते हैं जनता के माध्यम से या अपने माध्यम से या पार्टी का लोग भी कह रहा है, तो उनका तो हो गया। और रहा पवन सिंह जी का, भोजपुरी के अच्छे कलाकार हैं, देश विदेशों में उनका नाम है, इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपना अपना क्षेत्र है। उनका क्षेत्र गायन का है, फिल्मी दुनिया का है, उसमें स्टार तो जरूर हैं, नो डाउट। और रहा अब राजनीतिक में, तो अभी पांव रखे हैं, देखिए क्या होता है। ऐसे इंसान बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और रहा राजा राम सिंह जी का, तो जो हमें जानकारी है ओबरा से 2 बार विधायक थे। बिन पैसा का विधायक नहीं होता है, तो बिन पैसा के ओबरा के विधायक रहे। और जो हमको जानकारी है कि बहुत कर्मठ और शालीनता वाले आदमी हैं और किसानों के हित में लड़ने वाले राष्ट्रीय नेता हैं। पहले से हमको, चाहे बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं जानकारी था, किसान महासभा के शायद राष्ट्रीय महासचिव या सचिव हैं और काफ़ी जानकार आदमी है, पढ़े लिखे इंसान हैं, अपने ज़माने के गोल्ड मेडलिस्ट आदमी हैं। और उनका कार्यक्रम हमने देखा है, बहुत ही शानदार आदमी। हमको तो लगता है कि महागठबंधन के जो साथी हैं हमारे राजा राम सिंह जी 1 नंबर पर रहेंगे और 2 नंबर के लिए लड़ाई फिल्म स्टार पवन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा में अभी जारी है। अब की बार कौन जीत सकता है? राजा राम सिंह। राजा राम सिंह क्यों? लालटेन में हम लोग देंगे वोट। लालटेन में? हाँ। अच्छा, एक बात जानकारी दीजिए कि नीतीश बाबू बार-बार पलटी क्यों मारते हैं? अरे वो जाने से क्या करता क्या धरता नहीं सब चल गुलन देश से। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्या कहना चाह रहे हैं? राजा राम सिंह। राजा राम सिंह। पवन सिंह क्यों नहीं? नहीं, क्यों? पवन सिंह को नहीं, पवन सिंह हम नहीं जानते हैं। नहीं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में उतर चुके हैं, इनको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक नहीं खान, अब की नौजवान में पवन सिंह बाण, पवन सिंह के वोट देना है। मगर इधर तो लोग बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, हम अपना मत बोले हैं, हम अपना मत दूसरा के ना होके, हम अपना मत कहता नहीं, पवन सिंह के वोट देने के। नौजवान है, नया काम करेगा, नेता नहीं है। नेता
झिलमिलाता है, काम नहीं करता है। लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह जीतने के बाद में यहाँ रहेंगे नहीं, चल जाएंगे सिनेमा बनाने बम्बई। और केनहू जइयन, उनकर वर्कर रहियन त कामवा होई नु, उनकर प्रतिनिधि होइयन त कामवा होई नु। चलिए ठीक है। हाँ, नया देखिए यहाँ पर लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है, खड़ा होने का अधिकार है, लेकिन लोगों को यही सोचना चाहिए कि सभी प्रत्याशियों में कौन योग्य है। उपेंद्र कुशवाहा का कामकाज हम लोग 14 से 19 के बीच में देख चुके हैं, क्या किए। जिस गांव को गोद लिए थे उस गांव में भी कुछ विकास नहीं हुआ है। जहां तक है एक लड़ाई में पवन सिंह भी आए हुए हैं, ये देखिए इनको आसनसोल मिल रहा था, वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा खड़ा होने वाले थे, उनके खिलाफ नहीं गए, फिर उनका चॉइस था कि आरा में खड़ा होकर। यहाँ देखिए कि ये राजपूत जाति के हैं आरके सिंह, हम उनके खिलाफ नहीं गए। और यहाँ पर आए काराकाट में आए, नचनिया बजनिया वो क्या काम करेगा। अरे नचनिया बजनिया वो भोजपुरी में ऐसा गाना, अश्लील गाना गाता है जिसको सुनकर अगर परिवार के साथ कोई गाना सुनेगा तो उसमें गाना भी नहीं सुनना चाहेगा। तो वैसा आदमी क्या वह देश के लिए या इस क्षेत्र के लिए काम करेगा। यह देखिए कामकाज राजा राम सिंह जब किसान आंदोलन कर रहा था 3 गो बिल वापस करने के लिए, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिए हैं। ये अखिल भारतीय किसान महासभा बना था, उसमें ये राष्ट्रीय महासचिव भी थे। और जहाँ भी किसानों की समस्या के लिए कोई भी कदम उठाता है उसमें ये बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे बेरोजगारों के लिए भी हैं, तो इसमें तो अभी योग्य दिखाई यही दे रहे हैं। लेकिन मतदाताओं को कोई भी हो, किसी दल का हो, जो योग्य व्यक्ति होता है उसी को वोट देना चाहिए। जाति पाति से नहीं मतलब है, जात किस कोई भी हो, लेकिन योग्य व्यक्ति। तो हम इनमें देखते हैं कि योग्यता है, किसानों के आंदोलन हो या किसी भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग देते हैं, इसलिए हमारे समझ से तो यही योग्य है। देखिए इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2 चरण बीत चुका है। जो बीजेपी का एजेंडा था कि हम पूरे देश में 400 सीट जीतेंगे, उसका हवा निकल चुकी है। जनता अंदर से अंदर खिलाफ है, पूरा हो चुकी है। बिहार में भी हम लोग महागठबंधन की सीट, भाजपा से जो गठबंधन है उससे हम लोग आगे रहेंगे। 10 सीट भी बीजेपी यहाँ पे नहीं पहुँच जाएगी, क्योंकि हाँ कर रही है, करने से नहीं हुआ। देखिए प्रधानमंत्री कल ही दरभंगा में बोल रहे हैं, बयान दिए कि एक दिल्ली में शहजादे हैं और दूसरे पटना में शहजादे हैं। यह बेचैनी में वह प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो और कोई भी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हैं, वो बेचैनी में बयान दे रहे हैं। उन लोगों को महसूस हो चुका है कि हम लोग की अब इस बार सत्ता आने वाला नहीं है, क्योंकि गरीब जनता देश की ऊब चुकी है, उनकी चाल को समझ चुकी है। जो भी महंगाई है, जो इस असली मुद्दा है, उस मुद्दे पर आप देखते हैं कभी भी कहीं भी किसी भी सभा में चर्चा नहीं होगी। अनर्गल बयान दिया जा रहा है। जो सोच थी कि हम लोग राम लहर में पार हो जाएंगे, इस बार उनकी नया बचने वाले नहीं है। पूरे देश की जनता जान चुकी है उनके नाटक को। इस बार बीजेपी सत्ता से बेदखल होने जा रही है, यह देश की जनता ठान ली है। यह 4 जून को जब वोट गिनती होगा उसी दिन मालूम चल जाएगा कि असली कौन है, किसमें कितना ताकत है, क्योंकि लोकतंत्र सर्वोपरि है। अब यह विचार देश की हमारी जनता कर चुकी है। जहाँ तक काराकाट के सवाल है, तो यहाँ भी हम जो राजा राम सिंह प्रत्याशी हैं, 2 बार ओबरा के विधायक रह चुके हैं, उनकी जनता जानती है। पिछले भी चुनाव लड़े थे, उनके परिचय है, सबकी जनता जानती है। जहाँ तक ये पवन सिंह जी हैं, ये इनका कार्य क्षेत्र अलग रहा है फिल्मी दुनिया से। इस बार भले ये भी सबकी मतदाता जानता है कि बीजेपी से, अभी देखिए पवन सिंह बीजेपी में है, लेकिन इनको निष्कासित नहीं किया गया है, जनता जानती है। निकाला जाएगा, कब निकाला जाएगा? निकालिए, जानते हैं कि निकाल दिया जाएगा तो इसका असर जो है उनको
स्वजातियों पर खड़ा पड़ेगा। इसलिए यह अंतिम चुनाव में देखिएगा, यह जो चुनाव आएगा ना उस समय निकाला जाएगा। अभी क्यों निकाला जाता है? जब लड़ने का ऐलान कर चुके हैं कि हम लड़ेंगे, बीजेपी में ताकत है तो निकाले। जनता जानती है कि यह बीजेपी का ही कैंडिडेट है। हमने के तो राजा राम सिंह के देव जब वोट नचनिया बजनिया के दिया। उपेंद्र कुशवाहा का है जो काम पे ले कुछ न। हाँ तो का कोई ले कुछ कोई ले बने ने पवन सिंह तो जीत है भगवान नचनिया बजनिया जी उन्होंने फिल्म भी करे कि राजनीति करे वाला के वोट दिया लाई। लड़ाकू नेता हो राजा राम सिंह के दिया। न एक बार जीत के देखो लो कुछ कोई भी लगे तो काहे के वोट दे। काराकाट एक हॉट सीट बन चुका है और यहाँ पर कुछ वैसे भी प्रत्याशी खड़े हैं जिनका लहर और क्रेज काफी ज्यादा है। तो काराकाट लोकसभा से नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि मोदी लहर नहीं है अब की बार। और दूसरा फैक्टर है कि आम जनमानस में एक चीज वायरल है कि संविधान अब की बार बदल देगा। इस चीज को लेकर आम जनमानस में डर व्याप्त है, जिसके चलते महागठबंधन का जहां भी प्रत्याशी है उसका विजय होना सुनिश्चित है। इस बार राजा राम, हाँ यहाँ गठबंधन में है तो राजा राम। आप लोग किसे काराकाट से जिताना चाह रहे हैं? तो राजा राम जी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, स्थानीय हैं, इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओबरा के 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और किसान के यूनियन के केंद्रीय में नेता भी है, केंद्रीय नेतृत्व में किसान यूनियन। ये भी बोला जा रहा है कि पवन सिंह के आने से कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा को खतरा है। वो खतरा वो अपना लोग समझे, हम लोग को कोई खतरा नहीं है। पवन सिंह रहे या पवन सिंह नहीं रहे, हम लोग के उनसे कोई ना पवन सिंह से लेना देना है और ना उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा जहाँ तक सवाल है, लगता है कि बिहार के सभी पार्टी में घुस गए हैं और अपना पार्टी भी तो बना रहे थे वो। हर हमेशा कभी आरजेडी के साथ, कभी जदयू के साथ, कभी आरएसपी बनाए, कभी जाके जदयू में गए तो हिस्सा मांगने लगे। आज तक पहली बार हम लोग को सुना कि हमारा हिस्सा दे दीजिए। इसलिए इनका जो है, जो मूड़ी गाड़ के बैठते हैं धरातल पर, काम के लिए जाइए। इनके पास 5 साल काराकाट का लोकसभा के नेतृत्व कर चुके हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुके हैं। कोई शिक्षा में केवल ही पेपर में बात करते हैं, जब हटेंगे तो मैंने ये किया, कॉलेजियम पकड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, इसको हटा दो, इसको कर दो, जजमेंट। अरे भाई कॉलेजियम तो खतरा में है, उसी खतरा के साथ में आप गठबंधन में है। जो कॉलेजियम है वही खतरा मोड़ रहा है, संविधान खतरा में ले जा रहा है, और उसी खतरा के साथ आज जब हट रहे हैं तो बात कर रहे हैं उसका कि संविधान बचाया जाए। बस सब सही है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को अब की बार समस्तीपुर, उजियारपुर, जंदाहा में भेज देना है। यहाँ पर काराकाट में इनका चलने वाला नहीं है। मोदी फैक्टर जहाँ तक का बात है, मोदी जी तो महाराज लेके हार्ट अटैक करवा दे रहे हैं। पूरा वैक्सीन से पूरे भारत के लोग सदमे में चले आए हैं।